प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियाइड रीजन में होता है और वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू बाइंड होता है। अगर साइज़ की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका जो साइज़ होता है वो स्मॉलर होता है, जनरली 0.1 to 5 मिली माइक्रोन होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका जो साइज़ होता है वो लार्जर होता है, 10 to 100 मिली माइक्रोन होता है, जो कि मोर कॉम्प्लेक्स होता है। अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड क्लोरोप्लास्ट। वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो वहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, गोल्जी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया एंड लाइसोसोम। अगर डीएनए की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है और कोई भी हिस्टोन नहीं पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, मल्टीपल क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं जो कि हिस्टोन प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं। अगर सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स सेल होती है जो कि ज़्यादातर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जैसे कि बैक्टीरिया में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सिंपलर सेल वॉल होती है जो कि प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है और फंजाई में काइटिन की बनी होती है और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स किसमें पाई जाती हैं, एग्जाम्पल्स की बात करें तो बैक्टीरिया एंड आर्किया। एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट में पाई जाती हैं।